हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSG पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 12 कुछ इतने महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे और खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबान आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिए। हो सके तो हमारे साथ हर एक बच्चे को हमारे साथ हर एक सवाल को बनाते हुए चलना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना है। कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो आप सभी बच्चे एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाइए, हमारे साथ हर एक सवाल को बनाते हुए चलिए, ठीक है। और हम बता देना चाहते हैं दोस्तों कि जितने भी प्रकार के टाइप के सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। और जितने भी प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों मैं वो हर एक टाइप का सवाल कवर किया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिए। और जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं रेलवे ग्रुप डी का, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पर और देखते हैं आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आगे रहा। आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा चिन्ह आएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग का खाली स्थान दे रखा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। आप सभी लोगों को बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों तो 978, 960 से 956, 945, 934 यहाँ पे हम लोग का क्या हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे घट जा रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो सीरीज चल रही है मतलब घटते हुए क्रम में चल रही है, ठीक है। तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, घटते हुए क्रम की दिशा की ओर ही देखना है, ठीक है। उस दिशा की ओर ध्यान देना है। तो ध्यान कैसे देना पड़ेगा दोस्तों, देखिए 900 सब में है, ठीक है। 900 को छोड़ देना, ठीक है। उसके अलावा हम लोग 78, 60 से 56 जो दे रखा है दोस्तों उसकी ओर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर इसकी ओर देखते हैं हम लोग को तो यहाँ पे कितना घट जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों हम लोग को देखिए 8 में गया, सॉरी 7 गया, 7 में गया, 6 बचा, एक सेकंड। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों हम लोग को कितना घट रहा है, 11 घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस का 11 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ की ओर देखा जाए तो दोस्तों कितना घट रहा है, तो यहाँ की ओर भी देखा जाए तो दोस्तों 7 में 1 जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है। 6 में 1 जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग का कितना घट रहा है दोस्तों, तो 11 घट रहा है, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ की ओर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का भी क्या हो जा रहा है दोस्तों, माइनस का ही 11 हो जा रहा है, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, माइनस का 11 हो जाना, क्योंकि अगर यहाँ तक सेम हुआ तो अगला भी सेम ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, माइनस का 11 ही हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे माइनस का 11 करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए अगर 34 में 11 घटाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। 4 में 1 गया, 3 बचेगा, ठीक है। और 2 में गया तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 923 यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 11 करते हैं, ठीक है। तो 923 हम लोग का चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में, तो हम लोग का 923 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं हम लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है, यहाँ पे भी नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा दोस्तों आप लोग को बताना कि यहाँ पे जो 14 जिस प्रकार से हुआ इसको पूरी संख्या को मिलाने के बाद यहाँ पे जो 14 हुआ है वही संख्या यहाँ पे भी टोटल संख्या को मिलाने के बाद यहाँ पे कौन सा आएगा वो चीज़ हम लोग को देखना है, ठीक है, और बताना, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से 14 लाया इतना को, तो उसी प्रकार से इतना से ही भी हम लोग को यहाँ पे लाना है, जिस प्रकार से यहाँ लाया गया है उसी प्रकार से यहाँ पे भी लाना है, ठीक है। तो चलिए दिमाग लगाइए और लाने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कौन सा संख्या भरा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों दिमाग लगाइए। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या, ठीक है। बहुत ही टफ सवाल माना गया है दोस्तों। इस सवाल को आप लोग VVI करके नोट कर लीजिए, ठीक है। इस सवाल को आप लोग VVI करके नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों इस सवाल को VVI करके नोट कर लीजिए आखिर का सवाल कैसे बनेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को करना क्या पड़ेगा, ये जो 14 है, ठीक है, ये जो 14 है इसका करना पड़ेगा क्यू, ठीक है। अगर इसका हम लोग क्यू करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए
अगर हम लोग 14 का क्यू करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 2744 आ जाएगा, ठीक है। 2744 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। और 2744 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, तो 1 3 7 2 यानी कि 1372 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो 1372 है वो हम लोग को आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कितना का क्यू करेंगे जो कि भागा करके इतना आ जाएगा। तो मतलब देखिए दोस्तों, हम लोग को अगर अंदाज नहीं आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से की ओर ऑप्शन की ओर देखेंगे और ऑप्शन में पहला की ओर तरफ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर पहला के यहाँ से इधर से देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग 16 का लेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर 16 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर 16 का क्यू करते हैं हम लोग का तो आ जा रहा हम लोग का 4096, यानी कि 4096 हम लोग का आ गया, ठीक है। अगर इसको भी हम लोग 2 से भाग करते हैं, ठीक है, अगर 2 से भाग करते हैं तो कितना से कटेगा दोस्तों, तो 2 बार में कटेगा, ठीक है। 2 बार में कटा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 दूना के 8, यहाँ पे 1 बचा 8 दूना के 16, यानी कि 2048 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 2048 यहाँ पे भी हम लोग का दे रखा, ठीक है। यहाँ पे भी 2048 हम लोग का दे रखा, ठीक है। तो 2048 यहाँ पे भी दे रखा और 2048 हम लोग को यहाँ से भी मिल गया, ठीक है। तो 2048 हम लोग को यहाँ पे आ गया, तो 2048 आ गया, किससे आ गया 16 का क्यू करने से आ गया, ठीक है। तो 16 का क्यू करने से आ गया, तो यहाँ पे 16 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हुआ होगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। और हम आप लोग को ज़रूरी बातें बता देना चाहता हूँ, जितने भी हम आप लोग के सामने सवाल लेकर आए हैं सब प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है। जितने भी सवाल हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर का सवाल लेकर आए हैं, ठीक है। और जितने भी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं मैं वो हर एक सवाल का टाइप का सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर सवाल बनाने का प्रयास कीजिए कि तीसरा में विषम कौन सा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछा हम लोग से विषम, ठीक है। विषम शब्द कौन सा हो जाएगा वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो विषम शब्द कौन सा होगा, सेना होगा, न्यायपालिका होगा, या फिर विधायिका होगा, या फिर कार्यपालिका होगा। इनमें से विषम कौन सा हो जाएगा वो चीज़ आप लोग से पूछा है, तो उससे चीज़ बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर साफ साफ देखा जाए तो हम लोग का विषम तो यहाँ पे सेना ही दिख रहा है, ठीक है। ये जो न्यायपालिका और विधायक और कार्यपालिका क्या हो गया, ठीक है, एक सरकारी पद हो गया, ठीक है। सरकारी पद हो गया जो कि कार्यकर्ता के रूप में माना गया है, ठीक है दोस्तों। ये जो क्या हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था का अंग है, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था का अंग है जो कि सरकारी कानूनों का रखवाला होता है, या पीसी के द्वारा कुछ भी कानून का तय निर्णय मतलब निकाला जाता है, ठीक है। और एक सेना क्या हो गया दोस्तों, हम लोग का एक नौकरी हो गया जो कि सेना बॉर्डर पे या फिर कहीं पे भी हम लोग सेना एक जवान हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया दोस्तों, एक यहाँ पे सरकारी राज व्यवस्था का क्या हो गया, अंग हो गया, जिससे कि कानून का अर्थव्यवस्था या फिर कानून हो इससे हम लोग बनाते हैं वो चीज़, ये तीनों हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तीनों हम लोग का सेम हो गया। और ये जो सेना है, ठीक है, ये जो सेना है हम लोग का विषम हो जाएगा, ठीक है। ये जो सेना है हम लोग का क्या हो जाएगा, विषम शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है, एक निश्चित कोड भाषा में सेल्फ को 3160 लिखा जाए तो पेस्ट को 6071 के रूप में कोडित किया गया है, तो उसी किया गया तो दी गई कोड में एल का कोड क्या होगा वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या है, जो इसका यहाँ पे सेल्फ का कोड हम लोग का यहाँ पे दे रखा है 3160, ठीक है। और पास्ट का यहाँ पे कोड दे रखा है 6071, ठीक है। तो हम लोग से पूछा गया है दोस्तों, दी गई कोड भाषा में एल का कोड भाषा क्या हो जाएगा उस चीज़ पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकालना है जो दोस्तों इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और इस सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस सवाल बनाने के लिए आप लोग को ABCD का प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा, ठीक है। ABCD का कोड कितना होता है, यानी कि B का कितना होता है, D का कितना होता है, L का कितना होता है, मतलब W का कितना, सब चीज़ याद करना पड़ेगा, तब ये सवाल बना पाइएगा, नहीं तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, इस सब का भी बहुत ही आसान तरीके से हम बना देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों इस सवाल में करना कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जो दे रखा है उसी को उतार देना, ठीक है। तो चलिए उतारता, ठीक है, SLAP, ठीक है। इसका कोड क्या दे रखा है दोस्तों 3160, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों PST पास्ट, ठीक है। इसका कोड क्या दे रखा है दोस्तों 60
71, ठीक है, 60 71 दे रखा, ठीक है। तो करना क्या दोस्तों, देखिए इसका कोड यहाँ पे नीचे दे रखा है, ठीक है, और इसका कोड यहाँ पे नीचे दे रखा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा क्या गया दोस्तों, एल का कोड पूछा है, ठीक है। किससे का कोड पूछा है, एल का कोड पूछा है, ठीक है। तो एल का कोड हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, ठीक है। एल का कोड यहाँ पे हम लोग का क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है। तो एल का कोड अगर 1 दिख रहा है तो एक हम लोग का किस ऑप्शन में, ठीक है। तो एस हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो एल का कोड 1 होता है तो एक हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो गया, एल का कोड 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा हम लोग का कि नीचे दी गई प्रश्नाकृति में लुप्त संख्या का ज्ञात कीजिए, ठीक है। लुप्त संख्या दोस्तों ने कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह है दोस्तों, आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, आखिरकार कैसे बनाना है सवाल को दोस्तों। तो देखिए ऐसे सवालों को दोस्तों हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसे सवालों का एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इधर से कभी नहीं बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इधर से अगर बनाइएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे देखिए कम संख्या दे रखा है, यहाँ पे भी कम दे रखा, ठीक है। तो इधर से बनाने के बाद हमेशा क्या होगा, गलत ही होगा, ठीक है। तो जब भी बनाइएगा इधर से ही बनाने का प्रयास कीजिएगा, इधर से, क्योंकि इधर बड़ा बड़ा संख्या दे रखा, ठीक है। अगर इधर बड़ा बड़ा संख्या दे रखा दोस्तों तो इधर से भी बनाने से हम लोग का उचित माना जाएगा और सही भी और जल्दी होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कैसे करना है वो चीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद तो हम बना ही देंगे, ठीक है। अगर दोस्तों ऐसे संख्या को जोड़ते हैं तो 6 2 8 1 1 2 12 हो रहा है, और 12 का दोगुना कर देते हैं तो 48 हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ के अगर दोगुना कर दे रहे हैं तो हम लोग का हो गया, ठीक है। देखिए 6 2 8 6 2 8, ठीक है, और 1 1 2 तो 28 ये होता है। 28 का दोगुना 56 होता है, ठीक है। 28 को दोगुना कितना होता है, 56 होता है। जोड़ के गुना करने के बाद भी हम लोग का नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कैसे करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए कैसे करना पड़ेगा, देखिए दिमाग लगाइए। देखिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान से दीजिए, ये जो 16 है, ठीक है, ये जो 16 है इसको हम लोग को करना है वर्गमूल, ठीक है। 16 को निकालना है वर्गमूल, ठीक है। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गया। और ये जो 12 है, ये जो 12 इससे कर देना है गुना, ठीक है। इसका 12 से कर देंगे गुना तो कितना हो जाएगा बच्चों, 48, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग का दे रखा है, ठीक है। सेम उसी तरह से इसका 9 का निकालेंगे वर्गमूल, ठीक है। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितने से निकलेगा दोस्तों, 3 से निकलेगा, ठीक है। 3 से निकलेगा और ये 8 से क्या कर देना है गुना, ठीक है। 8 से कर देना है गुना, तो 8 का 3 से गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 24, ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इसका भी कर देंगे वर्गमूल, तो 2 का वर्गमूल कितना होता है, सॉरी 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2 होता है और इससे 2 से कर देना है 24 से गुना, ठीक है। 24 से अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 दूना के 48, ठीक है। 24 दूना के 48, तो 48 हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 48 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो 48 हम लोग का ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिए, आप लोग बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों आज का क्लास में, क्योंकि हर एक टाइप का सवाल हम लेकर आए हैं, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे जुड़े फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए छठा सवाल पे आ गया। छठा सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें, ठीक है। संबंधित संख्या को चुनना है दोस्तों, यानी कि हम लोग को बताना है कि पेंसिल का लीड से जिस प्रकार से संबंध है तो पेन से उसी प्रकार से यहाँ पे किसका संबंध हो जाएगा वो चीज़ पूछा गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए, आखिरकार पेन से इसका किस चीज़ से संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों अगर देखा जाए तो पेंसिल में क्या लगता है, पेंसिल में लीड लगता है, ठीक है। तो पेंसिल में लीड लगता है, तो पेंसिल में लीड जो लगता है तो पेंसिल का संबंध लीड से हो गया, ठीक है। तो पेन में क्या लगता है दोस्तों, पेन में
पानी नहीं लगता है, ठीक है। पेन में पानी नहीं लगता, ना ही गैस लगता है, ठीक है। तो पेन में हम लोग का स्याही लगता है जिससे कि लिखा जाता है, ठीक है। तो पेन में स्याही लगा जाता है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही जवाब हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर स्याही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखना है अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है कितने पत्थर ना तो कुत्ते हैं और ना ही बिल्ली है, ठीक है। कितने पत्थर ना तो कुत्ते हैं और ना ही बिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पत्थर हो गया, ये पत्थर में बताना है कितने ना तो कुत्ते हैं ना तो बिल्ली है। तो ये चार दोस्तों देखिए, चार क्या हो गया हम लोग का बिल्ली में आ गया, ठीक है। तो चार हम लोग का नहीं होगा, तो चार वैसे भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है। सात दे रखा दोस्तों, तो सात क्या हो गया, देखिए यहाँ पे कुत्ता में आ गया, ठीक है। तो सात हम लोग का चला गया, ठीक है। तो हम लोग से पूछा क्या गया दोस्तों, कितने पत्थर, मतलब कितने सिर्फ पत्थर को लेना है, ठीक है। सिर्फ पत्थर को लेना, तो यहाँ पे देखिए पत्थर ही सिर्फ 6 में दिख रहा है, ठीक है। पत्थर सिर्फ 6 में दिख रहा है, 6 हो गया। बाकी वो सब कुत्ता बिल्ली सब में है, ठीक है। बाकी वो सब में कुत्ता बिल्ली में किसी न किसी में आ जा रहा है, ठीक है। तो 6 ही एक ऐसा है जो कि किसी में नहीं आ जा रहा, नहीं कुत्ते में आ जा रहा, नहीं बिल्ली में आ जा रहा, ठीक है। तो 6 ही हम लोग का क्या है जो कि दिख रहा है एक अलग जैसा, ठीक है। 6 क्या है, तो हम लोग को एक अलग जैसा दिख रहा है जो कि सिर्फ पत्थर में है, ठीक है। तो पत्थर में, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया हो। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आकर, अगला सवाल पे दे रखा है दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो निर्मित घन में संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा है। यानी कि 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, वो चीज़ पूछा है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए, फटाफट दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। और हर एक सवाल को आप लोग को भी बनाते हुए चलना है हमारे साथ, ठीक है। जितना भी सवाल बन पाएगा आप लोग से कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना है कि कितना सवाल बना और कितना नहीं बना, ठीक है। और क्लास किस तरह से लगा आप लोग को, सभी को कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बताना है कि क्लास किस तरह से लगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इस सवाल में करना क्या, ठीक है। सबसे पहले सवाल में देखा जाए तो कैसे बन रहा है, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत कौन कौन किसको किसको माना जाता है, वो चीज़ सबसे पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो 4 है, ठीक है। तो एक मान के ये जो घेरा है, ठीक है। नए बच्चे जितने ध्यान से देखिए, नए बच्चे के लिए खासकर ये जो घेरा है, ठीक है। घेरा को यानी कि एक फलक इधर हम लोग का हो गया, दूसरा फलक इधर हो गया, ठीक है। और अगर इधर से घेरा रहता यानी कि ई वाला देखिए, यानी कि अगर एक सेकेंड ई वाला अगर इधर से घेरा रहेगा, ठीक है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, एक इसको लेना है और एक इसको लेना है, ठीक है। और अगर इस इधर इसको लेना है तो एक इसको लेना है, कि एक घर को छोड़ देना है हमेशा, ठीक है। एक घर को क्या करना है, छोड़ देना है हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देखिए बीच वाला को छोड़ दिए, इसको हम लोग छोड़ दिए, ठीक है। तो 5 का विपरीत यहाँ पे 3 माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि बीच वाला तो छोड़ दिए, तो 5 के विपरीत क्या माना जाएगा दोस्तों, 3 माना जाएगा, ठीक है। तो अगर 5 का विपरीत 3 माना गया तो एक सेकेंड मिटा लेते इसको। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब लेंगे इसको लेंगे, ठीक है। इसको लेंगे यानी कि इधर वाले को छोड़ देंगे, यानी कि हम लोग इधर वाले को लेंगे, ठीक है। अगर इधर वाले को लेते हैं तो देखिए, तो 4 का विपरीत हम लोग क्या लेंगे, 6 को लेंगे, ठीक है। 4 का विपरीत 6 को लेंगे, ठीक है। अब क्या बचा दोस्तों, 2 का विपरीत 1 बचा, ठीक है। 2 का विपरीत 1 बचा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा क्या दोस्तों, 1 का विपरीत वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, तो 1 का विपरीत 2 हो जाएगा, 2 का विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा है 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो 2 हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो 2 हम लोग को ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है दोस्तों, उन वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो कैसे बनाना है सवाल दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। ऐसे सवाल को दोस्तों बहुत ही ईजी तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो नए बच्चे जितने उन लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे खेल है, यहाँ पे क्रिकेट, यहाँ पे तिलचट है, लेकिन यहाँ पे कुछ गहरा गहरा दे रखा था, आखिरकार कैसे बनेगा सवाल, यहाँ पे सवाल ही गलत है। तो इससे नहीं है दोस्तों, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही आनंद आने वाला है क्लास में, ठीक है। और आप सभी का जब तक कि एग्ज़ाम आप लोग का ख़त्म नहीं हो जाए तो हमारे साथ ही पूरे
एंड तक अपना रिजल्ट तक एग्ज़ाम तक हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। हर एक सवालों का जवाब यहीं से आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और जितने भी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं हर एक टाइप का सवाल यहीं पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग को कहीं और भटकने की कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए दोस्तों, ये सवाल कैसे बनेगा, खेल है। सबसे पहले इससे सवाल में हम लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना होता है। आखिरकार कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो खेल का क्रिकेट से संबंध है, लेकिन किससे, इन दोनों में से बड़ा कौन हो गया, बड़ा हो गया क्रिकेट। उसी के अंदर आता है हम लोग का, सबसे बड़ा हो गया खेल, ठीक है। खेल के अंदर आता है हम लोग का क्रिकेट, ठीक है। और खेल के अंदर ही आता है हम लोग का वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुछ भी आता है खेल के अंदर आता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, खेल हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा क्या हो गया, खेल हो गया। उसके अंदर आता है हम लोग का क्रिकेट, ठीक है। लेकिन ये जो तिलचट है दोस्तों, अगर ये तिलचट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमको भी एक विषम अलग जैसा दिख रहा है, जो कि खेल से दूर दूर तक कोई भी नाता संबंध इससे नहीं है, ठीक है। तो इसका डायग्राम दोस्तों कहाँ पे बनेगा, एक अलग बनेगा, जो कि नहीं खेल की ओर बनेगा, नहीं क्रिकेट की ओर बनेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तिलचट का कहानी क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया। खेल और क्रिकेट से बहुत ही दूर इसको रखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम हम लोग का किस में दिख रहा है, तो इस तरह का डायग्राम हम लोग का ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। तो अगला सवाल पे दे रखा, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए। घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। यानी कि जो फिकर है दोस्तों, घुमा के इसमें फिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे है उसी को उठा के यहाँ पे रख करके फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो घुमाने की अनुमति नहीं है, तो सेम उसी तरह से देखिए कौन सा फिकर यहाँ पे बैठ जाएगा जो कि परफेक्ट हो जाएगा। तो किस फिगर के होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा फिगर है जो कि यहाँ पे फिट हो जाएगा। चलिए बताने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। अगर देखा जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को, अगर ऑप्शन नंबर ए को देखा जाए तो यहाँ पे जो ई दे रखा है तो इस तरह से कहीं भी नहीं दे रखा है, ठीक है। कहीं भी इस तरह से नहीं दे रखा है। तो हम लोग को देखिए ध्यान से, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर सी को देखा जाए दोस्तों, अगर सी को देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे करके जो है, किसी में भी ऐसे करके त्रिभुज जैसा आकृति यहाँ पे नहीं बन रहा, ठीक है। किसी में भी त्रिभुज का आकृति नहीं बन जा रहा, ठीक है। यानी कि हमको ऑप्शन नंबर सी भी गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी भी देखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी देखिए, जो यहाँ पे ऐसे करके त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे जो त्रिभुज बना दिया गया है, तो इसमें त्रिभुज ऐसे करके किसी में भी नहीं बनाया है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो ऐसे यहाँ पे है ये, ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ पे भी, ऐसे यहाँ पे भी, ठीक है। और इसको यहाँ पे भी ले आएंगे, ठीक है। एक सेकंड, एक छोटा सा लिखना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर, इसको यहाँ पे भी ले आएंगे तो हम लोग को क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर यहाँ पे ले आएंगे तो परफेक्ट फिट हो जा रहा है हम लोग को ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ध्यान से देखिए, परफेक्ट तरह से ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे सेट हो जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी गुंजाइश, बाधा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी बाधा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, प्लस से गुना को व्यक्तित किया जाता है और भाग से प्लस को व्यक्तित किया जाता है, मेहनत से भाग को व्यक्तित किया जाता है और भाग से मेहनत को व्यक्तित किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि इन सब का चिन्ह जो दोस्तों बदल दिया जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये जो चिन्ह हम लोग का भाग दे रखा है, तो भाग का देखिए, भाग को भाग से जोड़, मेहनत का भाग व्यतीत किया जाता है, ठीक है। और भाग से जोड़ दे रखा, ठीक है। यानी कि हर एक चीज यहाँ पे जो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे दे रखा है चिन्ह, उसका क्या है तो दोस्तों चिन्ह को बदल दिया जा रहा है, ठीक है। अगर चिन्ह को बदल दिया जा रहा है तो कौन सा यहाँ पे कौन सा वो मतलब ये दोस्तों बनाने के बाद कौन सा
यहाँ पे सेट हो जाएगा। वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है, कौन सा संख्या आएगा, यानी कि कितना संख्या आएगा जो कि सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे भाग अगर बदलेंगे, भाग का चिन्ह अगर बदलेंगे तो भाग का चिन्ह क्या दे रखा है दोस्तों, प्लस दे रखा, ठीक है। देखिए भाग का चिन्ह हम लोग को यहाँ पे प्लस दे रखा, ठीक है। सेम उसी तरह से माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह क्या दे रखा है दोस्तों, तो माइनस का चिन्ह दे रखा है भाग, ठीक है। माइनस का चिन्ह क्या दे रखा है दोस्तों, भाग दे रखा, ठीक है। और प्लस का चिन्ह क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए गुना दे रखा, ठीक है। प्लस का चिन्ह क्या दे रखा है, गुना दे रखा, ठीक है। उसके बाद गुना का चिन्ह क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए माइनस दे रखा, ठीक है। गुना का चिन्ह माइनस दे रखा, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे एक अलग सवाल सेट हो गया, ठीक है। अगर इस सवाल को हल करने के बाद कौन सा हम लोग का संख्या आएगा जो कि सही जवाब हो जाएगा, उस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। अगर 2 को 3 से भाग करते तो हम लोग का कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर 3 से कट गया तो उसके बाद हम लोग को देखिए भाग के बाद क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। अगर भाग के बाद गुना करेंगे 3 को 10 में तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और 30 हो जाएगा तो प्लस यहाँ पे 30 आ गया, ठीक है दोस्तों। अगर 30 आ गया उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद हम लोग को ये वाला प्लस होता है, ठीक है। अगर ये वाला प्लस होता है, सॉरी दोस्तों, ये वाला प्लस नहीं होगा, ई वाला प्लस होगा, 1 सेकेंड। ई वाला प्लस होगा। अगर 12 और 30 को अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 30 को जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जा रहा है 42 आ जा रहा है, ठीक है। 42 आ जा रहा है। और 42 में जो माइनस है, अगर 42 में माइनस को 5 करेंगे तो हम लोग का कितना बच के आ जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे 37 आ जा रहा है, ठीक है। 37 आ जा रहा है, ठीक है। 37 हम लोग का आ जा रहा है, ठीक है। तो 37 हम लोग को ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 37 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। किस में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 37, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा 37, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है 6 भाई KLM N और OS एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। तो KN के ठीक पीछे खड़ा है और OM और S के ठीक बीच में खड़ा है, ठीक है। तो केवल 3 भाई L के पीछे खड़े हैं, तो K के ठीक पीछे कौन खड़ा है, वो चीज़ हम लोग से पूछा है, वही चीज़ बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग से पूछा है उत्तर की ओर खड़े, ठीक है। अगर उत्तर की ओर खड़े हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन देंगे, ठीक है। लाइन दिए, उत्तर की ओर सभी मुख करके खड़े हैं। तो करना क्या दोस्तों, 1 सेकेंड, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर, ये गलत हो गया। उत्तर की हम लोग इधर से हो जाएगा, ठीक है। इधर की उत्तर की ओर हो जाएगा। तो क्या पूछा है दोस्तों, सबसे पहले देखिए की ओर मुँह करके खड़े, तो के एन के ठीक पीछे, ठीक है। के जो है एन के ठीक पीछे, के जो है दोस्तों एन के ठीक पीछे है, ठीक है। पीछे पीछे खड़ा है, ठीक है। और क्या दे रखा है दोस्तों, ओ एम और एस के पीछे है, ठीक है। वो जो है दोस्तों, वो जो है दोस्तों एम और एस के ठीक पीछे है, ठीक है। एम और ओ, देखिए ओ जो है दोस्तों एम और एस के ठीक पीछे खड़े, ठीक है। एम और एस के पीछे कौन खड़े हैं, ओ खड़े हैं, ठीक है। एम ओ जो दोस्तों एम और एस के ठीक बीच में है, ठीक है। बीच में खड़ा है क्या दोस्तों, ओ जो है दोस्तों एम और एस के ठीक बीच में है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। केवल 3 भाई एल के पीछे खड़े हैं, केवल 3 भाई एल के पीछे खड़े हैं। तो एल कहाँ पे हो गया दोस्तों, तो एल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एल हो गया तो इसके पीछे 3 खड़े, तो 1 2 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो के ठीक पीछे कौन खड़े हैं, तो के पीछे ठीक एल खड़े, ठीक है। के पीछे ठीक एल खड़े, ठीक है। तो एल हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए इस सवाल को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, फिर से हम बना दे रहे हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, देखिए दोस्तों, हम लोग का खड़ी हो गया तैयार, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सवाल को बनाने के प्रयास करेंगे इस जगह से, ठीक है। के एन के पीछे खड़े, ठीक है। के एन के पीछे,
के जो है दोस्तों एन के ठीक पीछे खड़े हैं, ठीक है। और ओ जो है दोस्तों एम और एस के ठीक बीच में है, ठीक है। ओ जो है दोस्तों एम और एस के बीच में, ठीक है। एम और एस के बीच में ओ है, ठीक है। एम ओ जो है दोस्तों एम और एस के ठीक बीच में है, ठीक है, बीच में खड़ा, ठीक है। और केवल 3 भाई जो है एल के पीछे खड़े हैं, ठीक है। केवल 3 भाई दोस्तों एल के पीछे खड़े हैं, तो एल इस जगह पे हो जाएगा, हम लोग का एल हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पे एल हो गया। देखिए ठीक इसके पीछे खड़े हैं, ठीक है, 3 भाई, 1 2 3 भाई खड़े हैं, ठीक है। अब हम लोग से पूछा गया दोस्तों के ठीक पीछे कौन खड़े, ठीक है। तो देखिए के ठीक पीछे हम लोग का के ठीक पीछे एल खड़े हैं, ठीक है। तो एल खड़े था, नहीं ऑप्शन नंबर ये हम लोग का सही जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्लास यहीं पे होता है संपन्न, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाए कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। इतना सवाल बना इतना नहीं बना, ठीक है। थोड़ा क्लास लास्ट में दिक्कत हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े थे सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि कितना सवाल बना कितना नहीं बना, क्लास किस तरह से लगा, सभी चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू। और हम बता देना चाहते हो जितने भी सवाल हम लेकर आए थे दोस्तों हर एक प्रीवियस ईयर का सवाल था, ठीक है। और जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत ही फायदेमंद में रहिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।